बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। सूरत हाल इस्लामाबाद में दिलचस्प हो रही है। कल से जब से परवेज़ इलाही साहब का ऐलान हुआ है तब से हुकूमत के एतमाद में इजाफ़ा नज़र आ रहा है। बावजूद इसके कि अपोजिशन जो है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, इक्का दुक्का बंदों को साथ मिला रही है और कह रही है कि हमारे नंबर पूरे हैं। आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, असलम भुतानी साहब को शामिल किया गया है। उस वक्त भी बिलावल भुट्टो ने और जरदारी साहब ने कहा कि हमारे नंबर्स पूरे हैं। तो ज़रा पहले ये देख लेते हैं कि नंबर्स पूरे हैं या कितने पूरे हैं और कितने कम हैं। ज़रा एक नंबर गेम पर एक नज़र डाल देते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सिचुएशन है उसमें आप पहले मुनहरिफ अराकीन को ज़रा थोड़ी देर के लिए साइड पर रखें। इनको साइड पे रख के पहले हालात का जायज़ा लेते हैं। कल जब तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश हुई है तो वो 161 अफराद के साथ पेश हुई है, जिसमें शाहज़ैन बुगटी शामिल थे और वो अपोजिशन बेंचों पे खड़े हुए थे। तो जो टोटल खड़े हुए लोगों का काउंट था वो 161 था। उन 161 में अगर आप असलम भुतानी साहब को अब शामिल कर लें तो ये 162 होते हैं, और अगर आप तारिक बशीर चीमा साहब को भी शामिल कर लें तो ये 163 होते हैं, और 4 अरकान को बलोचिस्तान अवामी पार्टी के शामिल कर लें तो ये 167 हो जाते हैं। अच्छा, अब ये जो 167 हैं, इसमें अगेन ये इम्कान मौजूद है कि तारिक बशीर चीमा साहब को चौधरी मना लेंगे। अगर वो उनको मना लेते हैं तो फिर और दूसरी तरफ बलोचिस्तान अवामी पार्टी के भी 2 लोगों के वापस आने का इम्कान है, जैसा कि खबरें चल रही हैं कि वो लोग अभी पूरी तरह से रजामंद नहीं थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी में कर दी गई। तो अगर ये 3 लोग कम होते हैं तो 167 से कम होकर फिर 164 रह जाएंगे। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए तारिक बशीर चीमा साहब नहीं मानते चौधरी बरादरान की बात, तो इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग काफ से वो अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो काफ लीग के साथ भी खड़े रहें, क्योंकि सिचुएशन ये है कि अब परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अपनी वजारत आला के लिए इमरान खान के वोट ढूंढ रहे हैं और मांग रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है ऐसा नहीं हो सकता कि वफाक गिर जाए और पंजाब कायम रहे। पंजाब में उनकी वजारत आला तभी कायम रह सकती है जब वफाक कायम रहेगा। तो वफाक के नंबर पूरे करने की जिम्मेदारी अब चौधरी परवेज़ इलाही ने भी ले ली है, और कैसे मुमकिन है कि वो अपने एक बंदे को जाने देंगे, और अगर जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि तारिक बशीर चीमा साहब इमरान खान के खिलाफ वोट नहीं डाल रहे, तारिक बशीर चीमा परवेज़ इलाही के खिलाफ वोट डाल रहे हैं, क्योंकि अगर इमरान खान नाकाम होंगे तो परवेज़ इलाही भी वज़ीर आला नहीं बन सकेंगे। तो इस बात का एहसास मेरा ख्याल मौजूद है, और यही वजह है कि चौधरी बरादरान जो है वो तारिक बशीर चीमा को मुझे लगता है कि मना लेंगे, और अगर नहीं मनाएंगे तो फिर ये ताल्लुकात जो हैं वो हमेशा के लिए ख़राब हो सकते हैं। अच्छा, अब ये जो हो गए 167 लोग, और अगर तारिक बशीर चीमा तो वापस आते हैं 164 लोग हैं। अब 164 में 172 पूरे करने के लिए आपको चाहिए 8 वोट। अच्छा, अब 8 वोट जो हैं MQM के जो वोट हैं वो 8 नहीं हैं, आप जानते हैं। अच्छा, अब MQM और इम्पॉर्टेंट सूरत हाल इख्तियार कर गई है या उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, तो MQM जो है उसके बारे में इम्कान यह ज़ाहिर किया जा रहा है कि उनको गवर्नरशिप ऑफ़र की जा सकती है और एक वजारत पोर्ट एंड शिपिंग की जा सकती है, और पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है MQM के लिए, हमेशा से बड़ी एक यूँ कह लें पुरकशिश वजारत है उनके लिए, और ये ऑफ़र कर दी जाती है और साथ में गवर्नरशिप अगर दे दी जाती है तो कोई वजह नहीं है कि MQM इस ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर सके। अच्छा, अब हम मान लेते हैं कि MQM जो है वो हुकूमत का साथ देने का फ़ैसला करती है, जिसके इम्कानात काफ़ी हद तक नज़र आ रहे हैं। तो फिर तहरीक अदम-ए-एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन को अब किन लोगों की ज़रूरत है, यानी इत्तेहादी जो हैं उनके ज़रिए तो ये नंबर 172 पूरा नहीं हो रहा। फिर इनको चाहिए हैं मुनहरिफ अराकीन। अब आ जाए ज़रा मुनहरिफ अराकीन पर। ये जो मुनहरिफ अराकीन हैं इनकी सूरत हाल ये है कि ये अब एक दरमियान में लटके हुए हैं 2 वजूहात के बिना पर। एक तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से पता नहीं है कि क्या रिज़ल्ट आएगा। अगर नाअहली का फ़ैसला हो जाता है इनकी 5 साल की भी कम अज़ कम, तो फिर तो डेफिनेटली ये वोट नहीं देंगे, और अगर ये नाअहली का फ़ैसला जो है ये बाद में आता है, वोटिंग के बाद आता है, तो फिर भी इनके लिए खौफ है कि अगर हमने वोट कास्ट कर दिया और 5 साल के लिए नाअहली का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से आ गया तो फंस जाएंगे। और दूसरी इनके लिए परेशानी की बात यह है कि स्पीकर भी अपना इख्तियार इस्तेमाल करके, यानी अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इसका फ़ैसला बाद में आता है, सुप्रीम कोर्ट बाद में तशरीह करती है 63A की, इसका मतलब है कि जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन तो तशरीह नहीं हुई होगी, तो उस दिन तो बग़ैर तशरीह के जो बेहतर समझते हैं स्पीकर वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक राय मौजूद है कि स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि वो 63A के अंदर जो डिफेक्शन
कॉज हो रही है, जिनके ऊपर डिफेक्शन लग रही है, डिफेक्टर्स हैं जो लोग, उन लोगों के वोट को काउंट ही ना किया जाए। तो स्पीकर साहब जो हैं वो इनके वोट को काउंट ना करें तो फिर ये फंस जाएंगे। यानी आप मुनहरिफ भी हुए और आपने वोट भी कर दिया, डिफेक्शन भी आप पर लग गई और आपका वोट भी काउंट नहीं हुआ। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें हुकूमत का एतमाद जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। यानी अपोजिशन जो है वो एक तो इत्तेहादियों के साथ, देखिए इत्तेहादियों के साथ 172 पूरे कर ले तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है, उनके लिए सेफ़ है। लेकिन एक इत्तेहादियों के साथ 172 पूरे नहीं हो रहे हैं, मैंने आपको काउंट करके बता दिए हैं। अब इत्तेहादियों के बगैर अगर आप पूरे करने के लिए जाते हैं तो मुनहरिफ अरकान, और मुनहरिफ अरकान जो है वो फंसे हुए हैं। किस वजह से फंसे हुए, माफ़ कीजिएगा, वो मैंने आपको सूरत हाल जो है वो बता दी है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या नून लीग अलीम खान को वज़ीर आला का उम्मीदवार ला सकती है? तो देखें, मुझे ज़ाती तौर पर नहीं लगता कि नून लीग अलीम खान को लेकर आएगी, क्योंकि अगर वो परवेज़ इलाही को नहीं लेकर आए, और आज भी राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमारे पास 170 लोग हैं, 60 लोग हैं और आपके पास 10 लोग हैं, तो हम 160 और 10 के मुकाबले में कैसे आपको वज़ीर आला बना दें? तो क्या अलीम खान को वो बना देंगे? और दूसरी बात यह है कि अगर अलीम खान को बनाएंगे तो क्या अलीम खान परवेज़ इलाही से ज़्यादा तगड़े आदमी हैं पंजाब में? यानी अलीम खान क्या इतने लोग तोड़ लेंगे कि वो जो है वो नंबर पूरा कर सके? क्योंकि परवेज़ इलाही के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि 15 अरकान जो हैं वो सूबाई असम्बली में वो नून लीग के भी ऐसे हैं जो परवेज़ इलाही को वोट देंगे, तो ये लोग अलीम खान को तो वोट नहीं देंगे। तो ऐसे ही सूरत हाल में परवेज़ इलाही का पलड़ा भारी है। तो मुझे नहीं लगता कि अलीम खान का कोई चांस है या अलीम खान को लाया जा सकता है। और अगर अलीम खान को लेकर आएंगे तो फिर मुझे ये चांस नहीं लगता कि अलीम खान अपने नंबर पूरे कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो है ना, ये एक मुश्किल सी सूरत हाल है। ये सारी चीज़ों को अगर आप मिलाकर देखते हैं तो हुकूमत के एतमाद में इजाफा होता है। दूसरा एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ख़त का मामला है, और आज उसमें असद उमर साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और उन्होंने कहा है कि जी हमने ये ख़त देखा है, ये ख़त पढ़ा है और इस ख़त का ताल्लुक तहरीक अदम एतमाद के साथ है। इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो नताइज खौफनाक होंगे। यानी इमरान खान को हर सूरत हटाओ, हर सूरत घर भेजो, और अगर ना भेजा गया तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी। और तो ज़ाहिर है ये एक धमकी है। तो ये चीज़ जो है वो आज उन्होंने ये भी कह दिया, कल तक डाउट किया जा रहा था। मरीम नवाज़ भी कल जलसे में खड़े होकर मजाक उड़ा रही थी और एक फ़र्ज़ी ख़त पढ़ के सुना रही थी, मज़ाहिया ख़त पढ़ के सुना रही थी। लेकिन आज इमरान खान साहब की टीम की तरफ से ये कहा गया है कि वो ये ख़त सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को दिखाने के लिए तैयार हैं। अगर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये ख़त दिखा देते हैं जिन पर वो समझते हैं कि वो एतमाद कर रहे हैं, तो फिर जो है ये सूरत हाल, और वाकई चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी कह देते हैं कि जी हाँ, इनका कहना जो जिन खदशात का या जिस ख़त के जिस मंदजात का ये जिक्र कर रहे हैं वो दुरुस्त है। तो ऐसे में ये सूरत हाल बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और इस पेचीदा सूरत हाल में तरीक़े अदम एतमाद के ऊपर पहले ही इल्ज़ाम लग चुका है कि बैरूनी साजिशों की मदद से लाई जा रही है और उनकी सपोर्ट से लाई जा रही है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो शदीद मुतासर हो जाएगी। और यही वजह है कि इमरान खान साहब ने इसको मामले को जलसे में लाने का फ़ैसला किया, ताकि ये मामला आवाम के अदालत में रखें और आवाम को बताएं कि मुझे निकालने के लिए आलमी साजिश तैयार की गई है, और इस आलमी साजिश में रंग भरने के लिए पाकिस्तान में मौजूद अपोजिशन की जमातों को इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इनको इस्तेमाल न किया जाए तो वो आलमी साजिश जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। तो ये मुकदमा आवाम की अदालत में इमरान खान साहब ने रखा, और आज इसमें एक तेज़ी आई है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और ये एक संजीदा, मज़ीद संजीदा मामला बन गया है। देखिए अब क्या होता है। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।